बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत से पाकिस्तानी जो सऊदी अरब जाते हैं उम्रे के लिए। तो अक्सर बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि एक टिकट में दो मुल्क जो है वो ट्रैवल कर लिए जाएं। तो इससे ये होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाती है और बहुत से लोग ये ख्वाहिश जो है वो ज़ाहिर करते हैं कि अगर हम उम्रे के लिए जाते हैं तो साथ में हमें अगर तुर्की का विज़िट वीज़ा मिल जाए तो कुछ दिन हम वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है इसी मौजू पे है, इसी हवाले से है। तो अगर आपने पाकिस्तान से जाना है सऊदी अरब उम्रा करने के लिए और आप जो है वो चाहते हैं कि तुर्की को भी विज़िट किया जाए, तो उसका जो प्रोसीजर है इस वीडियो में मैं आपको वो समझाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने लाजमी देखना है। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है। इस वीडियो में हम एक तो ये चीज़ कवर करेंगे कि जो तुर्की का वीज़ा आपने लेना है वो कौन सा होगा, आया वो टूरिस्ट वीज़ा होगा या ट्रांजिट वीज़ा होगा, और उसकी फ़ीस कितनी है इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या सब अप्लाई कर सकते हैं या इसका कोई क्राइटेरिया भी है, ठीक है, और कितने दिन पहले अप्लाई करना, ये सारी हम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर तो किसी बंदे ने तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है तो उसके लिए कहाँ जाना होगा। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में तुर्की की जानिब से जो है इनके ऑफिस मौजूद हैं और उसको हम कहते हैं जी अनातोलिया। अब ये कहाँ कहाँ पे हैं? अनातोलिया के ऑफिस इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, पेशावर में है, सियालकोट में है, गुजरावाला में है, फैसलाबाद में है और हैदराबाद में है, ठीक है। आपने गूगल में जाके लिखना है अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज पाकिस्तान। अनातोलिया के नाम से इनकी वेबसाइट है और अनातोलिया के नाम से ही इनका जो है वो वीज़ा ड्रॉप बॉक्स सेंटर है जो पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में है। तो अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी जो फ़ीस है पाकिस्तानी रुपयों में बता रहा हूँ, ये तकरीबन जो है वो 52,000 रुपये से लेके 55,000 रुपये तक है, ठीक है। इसमें वीज़ा की फ़ीस भी है, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी है, इसमें इंश्योरेंस भी है, इसमें वैल्यू एडिड सर्विसेज, स्कैनिंग, प्रिंटिंग, वो तमाम चीज़ें हैं, प्लस इसमें जो जीएसटी होगा, जनरल सेल्स टैक्स, वो भी है। टूरिस्ट वीज़ा जो है तुर्की का, उसकी बात बता रहा हूँ, 52,000 से लेके 55,000 रुपये तक इसकी कॉस्ट है टूरिस्ट वीज़े की, ठीक है। अब हमें तो टूरिस्ट वीज़ा नहीं चाहिए, हम तो जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब उम्रे के लिए, हमें चाहिए ट्रांजिट वीज़ा, ठीक है। ट्रांजिट वीज़ा, क्योंकि हमने जाना है पाकिस्तान से तुर्की, तुर्की में 4-5 दिन 6 दिन जितने दिन का वीज़ा मिलेगा उतने दिन स्टे करेंगे और फिर हम चले जाएंगे सऊदी अरब, ठीक है। तो जाते हुए हम कुछ दिन वहाँ गुजार कर जाना चाहते हैं। उसके लिए आप पहली शर्त यह है कि आपने टर्किश एयरलाइन की रिटर्न टिकट करवानी है, किसी और एयरलाइन की टिकट आपने नहीं करवानी, आपने टर्किश एयरलाइन की टिकट करवानी है। ये बात आप अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें। आपने पाकिस्तान से जाना है तुर्की और तुर्की से जाना है सऊदी अरब, और वापस भी जब आप आएंगे तो वापसी जो वो आपको तुर्की में स्टे नहीं मिलेगा, तुर्की में आप घूम फिर नहीं सकेंगे, आपको कुछ घंटे की कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी और फिर आप पाकिस्तान आ जाएंगे। यानी जाते हुए आपको स्टे मिलेगा, आप 6 दिन 7 दिन स्टे कर सकते हैं, जितना भी वीज़ा आपको ग्रांट किया जाएगा। वो आपकी मर्ज़ी है कि जाते हुए 2 दिन रुकना है या 3 दिन, मैक्सिमम वो आपको 7 डेज़ का ट्रांजिट वीज़ा देंगे। आपकी मर्ज़ी है 2 दिन रुक जाएं, आपकी मर्ज़ी है 4 दिन रुक जाएं, वो टिकट पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 शर्त क्या है कि टर्किश एयरलाइन की टिकट होनी चाहिए जाते हुए भी और आते हुए भी, ठीक है। नंबर 2 ये कि वीज़ा आपको मिलेगा 7 डेज़ का, इससे ज़्यादा का ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिलेगा। नंबर 3, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उससे पहले आपने 2 काम करने हैं। नंबर 1, आपने अपना उम्रे का ई वीज़ा पहले से लगवा लेना है। ऐसा नहीं है कि अभी तक आपका उम्रे का वीज़ा लगा नहीं और आपने अप्लाई कर दिया तुर्की के ट्रांजिट वीज़े के लिए, ऐसा नहीं होगा। तो नंबर 1, पहले आपने उम्रे का वीज़ा लगवा लेना है। उम्रे का वीज़ा लगवाने के बाद फिर क्या करना है, फिर आपने कम अज़ कम 1 महीना पहले अप्लाई करना है तुर्की ट्रांजिट वीज़े के लिए। फ़र्ज़ करें आपने जाना है
मिसाल के तौर पे 1 दिसंबर को जाना है, उम्रा वीज़ा आपका लग गया है, आपने जाना है 1 दिसंबर को, तो आपने 1 नवंबर को अप्लाई कर देना है तुर्की ट्रांजिट वीज़े के लिए। 30-35 दिन कम से कम पहले अप्लाई कर दें। सबसे पहले ई वीज़ा लिया उम्रे का, उसके बाद आपने टिकट कंफर्म कर ली, परचेज़ करनी है, ओनली रिजर्वेशन नहीं करनी, परचेज़ करनी है। 1 दिसंबर को आपने टिकट बुक कर ली कि 1 दिसंबर को मैं जाऊंगा पाकिस्तान से तुर्की, और 7 दिसंबर को मैं जाऊंगा तुर्की से सऊदी अरब, और वहाँ पर मैं पूरा महीना रहूँगा, और 28 दिसंबर को मैं आ जाऊँगा सऊदी अरब से तुर्की, और फौरी तौर पे मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी पाकिस्तान के लिए। बात समझ आ गई? सिंगल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा। या तो देखें ना, ऐसा नहीं है कि आप जाते हुए भी स्टे कर रहे हैं 4-5 दिन और वापसी पर भी स्टे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोग जो है वो जाते हुए स्टे करना चाहते हैं, वो टिकट ही इस तरह से बनाते हैं कि जाते हुए हमें पहले हम तुर्की जाएं, घूमें फिरें, फिर सऊदी अरब चले जाएं। बहुत से लोग ऐसा भी प्लान करते हैं कि वो जाते हुए तुर्की नहीं रुकते, बल्कि जाते हुए डायरेक्ट वो सऊदी अरब जाते हैं और वापसी के ऊपर वो रुकना चाहते हैं तुर्की। तो अनातोलिया ऑफिस से रब्ता करें, उनकी टीम के साथ कांटेक्ट करें, और ये आपने प्लान करना है कि जाते हुए आपको ट्रांजिट चाहिए या वापसी पे आपको ट्रांजिट चाहिए, वो टिकट पर डिपेंड करता है आपकी। अब इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी जो फ़ीस है पाकिस्तानी रुपयों में, वो तकरीबन 35,000 से लेकर 40,000 रुपये तक है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी है तकरीबन कोई 18,500 से 20,000। 3 महीने की इंश्योरेंस है जो कि तकरीबन 13,000 की है। 12,645 की है, तो वो तकरीबन 3 महीने की इंश्योरेंस जो है वो 13,000 की है। बाकी इसमें वैल्यू एडेड सर्विस, प्रिंटिंग, स्कैनिंग और टैक्सेस वगैरह, तो टोटली तकरीबन 35,000 से 40,000 का खर्चा आएगा आपका। दोबारा से सुने, अगर आपने तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, उसमें तुर्की वीज़ा की फ़ीस भी देनी पड़ेगी आपको। तुर्की वीज़े की फ़ीस भी देनी पड़ेगी आपको टूरिस्ट वीज़े में, जो 52,000 से लेके 55,000 रुपये तक है। लेकिन जो उम्रे का वीज़ा है, इसमें तुर्की वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है। तुर्की वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है। आपने जो ये फ़ीस भरनी है 35,000 से 40,000 के दरमियान में, ये एप्लीकेशन की फ़ीस है। इसमें 3 महीने की इंश्योरेंस भी है आपकी, ठीक है। और इसके अलावा जो वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं, क्योंकि डॉलर के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता है। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए 52 से 55,000, और ट्रांजिट वीज़ा के लिए जो उम्रे पे जा रहे हैं उनके लिए 35 से 40,000 के दरमियान में। बात समझ आ गई? तो ये तरीकाकार है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 1 महीना पहले अप्लाई करना है। उम्रे का वीज़ा आपने ले लेना है, उम्रे का वीज़ा आपने ले लिया, टिकट आपने बुक करवा ली, कम से कम 30-35-40 दिन पहले आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे 12 साल से छोटे हैं तो बेशक आप उनको अनातोलिया ना लेके जाएं, उनकी बायोमेट्रिक नहीं होगी, लेकिन उनकी फ़ीस चार्ज होगी, फ़ीस चार्ज होगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा पंजाब वाले लाहौर में जमा करवाएंगे, इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले अपने रीजन में जमा कराएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बड़े शहरों में दफ्तर मौजूद हैं, आप जमा करा सकते हैं। अच्छा, अब मेन है वो डॉक्यूमेंट्स, वो मैं आपको बता दूँ। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो अनातोलिया वाले ख़ुद फिल करेंगे आपके लिए, ठीक है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो FRC लगेगा आपका, FRC बाय बर्थ, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय बर्थ लगेगा। इसमें माँ बाप और बहन भाई होंगे आपके। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके 2 डॉक्यूमेंट और लगेंगे, एक MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज निकाहनामा, और FRC बाय मैरिज यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय मैरिज, शादीशुदा अफराद के लिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट और बेफॉर्म भी लगेगा। अगर आप जॉब करते हैं, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, या तो आप जॉब करते हो या कोई आपका कारोबार हो। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स लगेंगी, 3 महीने की सैलरी स्लिप्स लगाएं। एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाएं, जहां काम करते हैं वो अपने लेटर हेड के ऊपर बताएंगे आप क्या काम करते हैं, आपका क्या डेजिग्नेशन है, आपकी कितनी तनख्वाह है। वो आपका सोर्स ऑफ इनकम आपने डिक्लेयर करना है। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जॉब वाला अपने हिसाब से डिक्लेयर करेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन लगाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लगाएं, ठीक है। अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, कोई मेंबरशिप है, कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई सर्टिफिकेट है अपने बिज़नेस का, तो वो लगाएं। बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो ये चेक करेंगे कि आपके पास कितना फ़ंड मौजूद है, कितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, तो बैंक स्टेटमेंट आपने ज़रूर लगानी है। अच्छा जी, इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है, तकरीबन 3 महीने की इन्होंने स्टेटमेंट मांगी हुई है, ठीक है। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है, या तो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगा दें
या फिर अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट लगा दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और टैक्स पेयर हैं तो टैक्स रिटर्न्स लगाएं, एनटीएन की कॉपी लगाएं आप। ये सारी ये जो रिक्वायरमेंट की जो लिस्ट है ना, जो मैं ये कंप्यूटर में देख के आपको बता रहा हूँ, इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से इसको कॉपी करके ओपन कर लेना और इसको पढ़ लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये जनाब इसका तरीकाकार है। ग्रुप की सूरत में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फैमिली जा रही है, मियाँ बीवी और बच्चे जा रहे हैं, तो जो खावंद है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएगा, अपनी टैक्स रिटर्न लगाएगा, अपनी सोर्स ऑफ इनकम लगाएगा। क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो डिपेंडेंट हैं, उनके वालिदैन जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके स्पॉन्सर हैं। तो उसी हिसाब से आपके पास बजट भी काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ये समझ रहे थे जी पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, ये फ्री वीज़ा होता है और हम टर्किश एयरलाइन पे टिकट करवा लेंगे तो हमारे पैसे नहीं लगेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लगेंगे आपके। ठीक है ना, 35,000 से लेके 40,000 तक उम्रा ट्रांजिट वीज़े की फ़ीस है। ये मैंने आपको समझा दिया, तो वो आपको देनी ही देनी है। और इसके अलावा जो है 35-40 दिन पहले आपने प्लान करना है। और रिक्वायरमेंट की जो लिस्ट है वो मैंने आपको बता दी है। पिक्चर जो है वो आपकी वाइट बैकग्राउंड की चलेगी, 5x5 सेंटीमीटर, 5x5 साइज़। ग्लासेस नहीं लगाने, ठीक है जी। और जो ख़वातीन वेल करती हैं, स्कार्फ पहनती हैं, तो तकरीबन जो है वो 80% उनका फेस और 20% उनकी बॉडी क्लियर होनी चाहिए। चश्मा पहनते हैं, चश्मा उतार दें, कैप पहनते हैं, कैप उतार दें। पासपोर्ट आपका जो है वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए। जब आपने ट्रैवल करना है उस वक्त से लेके आगे 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा ओके, ये चीज़ें मैंने एफआरसी बता दिया, एमआरसी आपको बता दिया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है जी। अच्छा, जितने भी आपने जो है, अगर कोई पहले कोई वीज़ा लगा हुआ है आपका तुर्की का, या कोई भी आप ट्रैवल हिस्ट्री है, तो A4 साइज़ पे उसके आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं। जैसे शनाख्ती कार्ड हो गया, पासपोर्ट की कॉपी हो गई, A4 साइज़ पेपर पे आपने फुल साइज़ में कलर उसको प्रिंट करना है। ठीक है, ये सर्विस वो खुद भी आपको दे सकते हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उठा लें। अनातोलिया की वेबसाइट पे ये लिस्ट मौजूद है, इसको चेक लिस्ट भी कहते हैं। और आप जो है प्लान करें उम्रे के लिए, और टर्किश एयरलाइन की टिकट हो, उम्रा वीज़ा पहले ले लें। और उसके अलावा जो सैलरी वाले हैं वो सैलरी के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जो जॉब करते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर। अच्छा, गवर्नमेंट का जो मुलाजिम होगा वो NOC लगाएगा अपने इदारे से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो लेगा। ठीक है। अच्छा, जो कुछ अफ़गानी लोग भी हैं वो पाकिस्तान आके अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी तरीकाकार इसमें दिया हुआ है कि जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान का 3 महीने का वीज़ा लेंगे, पाकिस्तान में आएंगे, फिर अपनी एप्लीकेशन जमा करेंगे। ये सारी जो डिटेल है यहाँ दी हुई है, आप इसको पढ़ लें। और हो सके तो अनातोलिया के हेल्प नंबर पे कॉल करके मज़ीद रहनुमाई हासिल कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।